हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज फिर हम हाजिर हुए हैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके। देखिए, एक छोटी सी कहानी पहले सुनाएं, उसके बाद फिर हम आपको अगला लेक्चर एक्सप्लेन करते हैं। ईगल होता है ना, ईगल, जिसको बाज भी कहते हैं, शाहीन भी कहते हैं, उसकी क्या ख़ास बात है। उसकी 7 कैरेक्टरिस्टिक है। यहाँ पे हम आपको सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताएंगे। चलिए 2 कैरेक्टरिस्टिक उसकी बात करते हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये मौसम बारिश का है, बारिश हो रही है। बाज क्या करता है कि बारिश से भीगने के लिए वो किसी घर में नहीं जाके बैठता, पेड़ों पे नहीं बैठता, बल्कि वो बादलों के ऊपर चला जाता है और बादलों से कहता है कि तुझे बरसना है तो बरस। तो आप ईगल हैं, ये याद रखिए। दूसरी बात क्या है, जब उसके बच्चे थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं, उनको उड़ने की ट्रेनिंग देता है। कैसे देता है, अपने बच्चे को पंजों में दबा के बहुत ऊंचाई पे चला जाता है और वहाँ पे जाके छोड़ देता है। तो जो बच्चा है वो अपने पैरों पे उड़ने की कोशिश करता है और जब उसे लगता है कि वो ज़मीन की तरफ गिर रहा है तो जाके उसको अपने पंजों से पकड़ लेता है, फिर ऊपर लेके जाता है, फिर ले जाके छोड़ता है, फिर पंजा अपने पैरों से उड़ता है वो बच्चा। फिर जब उसको लगता है ईगल को कि ये ज़मीन से टकरा जाएगा, जाके डाइव मारता है और उस बच्चे को फिर पकड़ लेता है। यही चीज़ आपके साथ भी हुई है। नर्सरी क्लास से लेके 12th क्लास तक आपके माँ बाप ने, आपके पेरेंट्स ने उसी ईगल की तरह आपको ट्रेंड किया है, आपकी परवरिश की है और अब आप 12th क्लास पास कर चुके हैं। अब आप बाज बन चुके हैं, ईगल बन चुके हैं। अब आपको बादलों के ऊपर उड़ना है। अल्लामा इकबाल ने क्या कहा है कि तू शाहीन है, परवाज़ है तेरा काम। शाहीन कहते हैं ईगल को, परवाज़ कहते हैं हवा में उड़ने को। तू शाहीन है, तेरा काम है परवाज़ करना, आसमां के आगे जहां और भी हैं। चलिए इस शेर के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि ऑब्टेनिंग द गेट्स फ्रॉम नाइंड गेट्स। अब हमारे पास और गेट नहीं है, हमको चाहिए क्या, और गेट। किसकी हेल्प से बनाएंगे, नाइंड गेट्स और नॉट गेट की हेल्प से। कैसे बनेगा, 2 नॉट गेट ले लिए और एक एंड गेट ले लिया। यहाँ हमने ट्रूथ टेबल अभी पूरी नहीं लिखी है। अब देखिए इस ट्रूथ टेबल को कि ये और गेट की ट्रूथ टेबल बन रही है या नहीं बन रही है। देखिए यहाँ पे ए के ऊपर 0 अप्लाई कीजिए, बी के ऊपर 0 अप्लाई कीजिए। पहला कॉम्बिनेशन हमारा यही है। तो ये चूंकि नॉट गेट है, ये आउटपुट में क्या देगा, कॉम्प्लीमेंट, यानी 0 को 1 कर देगा। तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या आया, 1। वाई कॉम्प्लीमेंट क्या आया, 1। ठीक। अब ये 1 1 आपने अप्लाई किया है नाइंड गेट में। अब नाइंड गेट में क्या होगा कि एंड गेट तो इसको मल्टीप्लाई करेगा, 1 × 1 मीन्स 1। ये जो बबल लगा है ये उसको रिवर्ट कर देगा, कॉम्प्लीमेंट कर देगा, यानी 1 × 1 का 1 रिजल्ट को 0 कर देगा। तो ये आ गया आपका 0। अब चलिए ए को 0 रहने देते हैं, बी को 1 रहने देते हैं। तो जब ये नॉट गेट है, ये 0 को 1 कर दिया, इस 1 को इसने 0 कर दिया। अब एंड गेट क्या करता है, मल्टीप्लीकेशन। तो 1 × 0 मीन्स 0, लेकिन ये बबल क्या करेगा, उस 0 को 1 में चेंज कर देगा। तो ये आउटपुट आ गया 1। ए कॉम्प्लीमेंट हमारा 1, बी कॉम्प्लीमेंट हमारा 0। अब दूसरा कॉम्बिनेशन लेते हैं, ए को 1 कर देते हैं, बी को 0 कर देते हैं। चूंकि ये नॉट गेट है तो कॉम्प्लीमेंट 1 का क्या आएगा, 0, और 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, 1। तो नाइंड गेट का आउटपुट क्या होगा, एंड गेट क्या करेगा, 0 × 1 मीन्स 0, और ये बबल क्या करेगा, उस 0 को 1 में चेंज कर देगा। तो y क्या मिल गया आपको, 1।
तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या था 0 और वाई कॉम्प्लीमेंट हमारा था बी यानी 1। अब नेक्स्ट कॉम्बिनेशन दोनों को 1 कर दें तो ये क्या होगा कॉम्प्लीमेंट 0, ए का कॉम्प्लीमेंट 0, बी का कॉम्प्लीमेंट 0। अब 0 और 0 मल्टीप्लाई होंगे एंड गेट में तो क्या मिलेगा 0 मिलेगा, लेकिन ये बबिल उस 0 को क्या करेगा 1 चेंज कर देगा। तो ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट 0, बी कॉम्प्लीमेंट 0 और नैंड गेट का आउटपुट क्या मिला हमको, एंड गेट क्या कर रहा है 0 इंटू 0 और उसके बाद उसको इन्वर्ट कर रहा है यानी 1। तो ये हो गया 1, तो यहाँ पे आउटपुट 1। अब देखिए आप ये और गेट की ट्रुथ टेबल है कि नहीं है, आप इसको रहने दीजिए। और गेट की ट्रुथ टेबल क्या है 0 0 0 1 1 0 1 1। तो और गेट क्या करता है ऐड करता है, तो 0 0 मीन्स आउटपुट 0, 0 और 1 को ऐड किया उसने तो 1, 1 0 को ऐड किया 1, 1 1 को ऐड किया 1। तो देखिए ये और गेट की ट्रुथ टेबल है कि नहीं है। तो आप नैंड गेट और नॉट गेट की हेल्प से और गेट बना सकते हैं। मेरी उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इस लेक्चर को कंक्लूड करने से पहले अब तक हम लोगों ने जो कुछ सीखा है उसको समराइज किया है इस टेबल में। पहले कॉलम में लॉजिक फंक्शन है, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, नॉर गेट, नैंड गेट। इसके सिंबल बना दिए हैं। और गेट का ये सिंबल है, पहचान इसकी बहुत सिंपल है। इनपुट जहां हम अप्लाई कर रहे हैं वहां पे एक कर्व है और ये 2 कर्व आउटपुट पे हैं। ये हो गया और गेट, ये हो गया सिंबल नैंड गेट का, ये हो गया सिंबल नॉट गेट का, नॉर गेट और नैंड गेट। तो सेकंड कॉलम में सिंबल हो गए। अब इसके एक्सप्रेशन क्या होते हैं, आपको पता है कि और गेट क्या करता है इनपुट्स को ऐड करता है। तो a प्लस बी, अगर 3 इनपुट हो तो a प्लस बी प्लस सी। तो ये आपका बुलियन एक्सप्रेशन कहलाता है। एंड गेट क्या करता है मल्टीप्लाई करता है, तो a इंटू बी। नॉट गेट क्या करता है कॉम्प्लीमेंट करता है, यानी यहाँ पे आप जो कुछ भी अप्लाई करेंगे उसका कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, इसलिए ए के ऊपर बार लगा दिया। बहुत सी बुक्स में इसे ए के ऊपर डैश भी लगा रहता है, इसका मतलब एक ही चीज़ है, कंफ्यूज मत होइएगा। नॉर गेट क्या करता है और गेट का कॉम्प्लीमेंट, तो ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। नैंड गेट क्या करता है एंड गेट का कॉम्प्लीमेंट, तो ये ए डॉट बी यानी इसका कॉम्प्लीमेंट। तो ये थर्ड कॉलम में आ गया बुलियन एक्सप्रेशन। ट्रुथ टेबल लिख लेते हैं। इन पहले और गेट की ट्रुथ टेबल देखिए, 0 0 अप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, देखिए ये यहाँ लिखी हुई है। 0 और 1 अप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, ये आ गया 1, आउटपुट 1। फिर 1 और 0 अप्लाई किया तो आउटपुट 1, ये 1 आ गया। फिर 1 1 पे 1 आ गया क्योंकि ये ऐड कर रहा है। यहाँ पे ट्रुथ टेबल में मल्टीप्लिकेशन होगा, 0 इंटू 0 0, 0 और इंटू 1 फिर 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1। आप यहाँ पे वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। ए की वैल्यू 0 पुट कीजिए, बी की वैल्यू 1 पुट कीजिए, आउटपुट क्या होगा 0 इंटू 1 मतलब 0। इसी तरह से यहाँ पे ट्रुथ टेबल लिख ली कि अगर हमारा इनपुट 0 है तो कॉम्प्लीमेंट 1 होगा, इनपुट 1 है तो कॉम्प्लीमेंट 0 होगा। अब यहाँ पे नॉर गेट की ट्रुथ टेबल लिख लिए। नॉर गेट की ट्रुथ टेबल क्या होगी और गेट का कॉम्प्लीमेंट, यानी जो 0 था वो 1 हो जाएगा और जितने 1 थे वो सब 0 हो जाएंगे। इसी तरह से नैंड गेट की ट्रुथ टेबल में क्या है, एंड गेट की जो ट्रुथ टेबल है उसका कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे आएगा, तो कॉम्प्लीमेंट 0 का 1 हो जाएगा, ठीक है। नैंड गेट का a इंटू बी
0 इंटू 0 मीन्स 1, A इंटू B, 0 इंटू 1 मीन्स 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 1 इंटू 0 0, उसका कॉम्प्लीमेंट 1, 1 इंटू 1 1, उसका कॉम्प्लीमेंट 0। तो इतनी चीज़ें हम लोगों ने स्टडी करी हैं कि कौन कौन से गेट बेसिक गेट्स होते हैं, उनके लॉजिक सिंबल क्या हैं, उनके बुलियन एक्सप्रेशन क्या हैं, उनकी ट्रुथ टेबल क्या है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ और समझना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा जब हम नया वीडियो अपलोड करेंगे। आपके कोऑपरेशन की ज़रूरत है। +2 के बच्चों को बहुत परेशानी होती है ये सब समझने में। अगला लेक्चर हम लोग वेव फॉर्म पे बेस्ड होगा और देखेंगे कि वो वेव फॉर्म क्या है और उसका आउटपुट क्या निकलता है, क्योंकि बहुत से बच्चों ने डिमांड करी है कि सर नीट में और IIT में या और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में वेव फॉर्म दी रहती है और हमको ड्रॉ करने को कहा जाता है कि आउटपुट क्या होगा। बहुत सिंपल है, ट्रुथ टेबल याद रखिए, वेव फॉर्म का आउटपुट आप सेकंड्स में ड्रॉ कर लेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय।